जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। देव राधा ट्रस्ट के द्वारा विवाह कार्य के ऊपर ज्योतिष और विवाह नामक एक किताब लिखी गई है, जो हर साधारण मनुष्य के काम की चीज है। हर घर में, हर परिवार में विवाह होता है। लड़की का भी होता है, लड़के का भी विवाह होता है। और कई बार विवाह किसी मनुष्य का दो दो बार होता है, किसी स्त्री का भी दो दो तीन तीन बार विवाह होता है। तो विवाह कैसे करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, विवाह करते समय पत्रिका का मिलान कैसे करना चाहिए, किन से पत्रिका मिलाना चाहिए, इसके ऊपर किताब लिखी गई है। बिल्कुल सरल और स्पष्ट भाषा में लिखी गई है। विवाह क्या सोच करके किया जाता है, मतलब किताब के मैं कंटेंट बता रहा हूं कि उस किताब में बहुत सारी चीजें जो आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, पूरा वर्णन उस किताब में लिखा हुआ है। आपकी हर विवाह से संबंधित हर समस्या का उपाय भी उसमें लिखा हुआ है कि जिनका विवाह नहीं हो रहा वो क्या करे, लड़का हो या लड़की हो, और जिनका विवाह हो चुका है तो वो सुखी जीवन कैसे व्यतीत करें, वो भी उस किताब में लिखा हुआ है। तो मैं विवाह के कुछ कंटेंट आपको बता रहा हूं। आप चाहे तो किताब का ऑर्डर दे सकते हैं कि विवाह क्या सोच करके किया जाता है, तलाक क्यों होता है, अलगाव क्यों होता है, दूसरा विवाह क्यों होता है, पति पत्नी में झगड़ा क्यों होता है, क्या पुजारी पंडा मिलान सही करते हैं, गुण मिलान का आधार क्या होता है, गुण मिलाना कितना उचित है, क्यों किया जाता है कुंडली का मिलान, क्या विवाह के लिए कुंडली मिलाना जरूरी है, कैसे होते हैं कुंडली के दोष, और गुण मिलाना एक बहुत कठिन कार्य है। कुंडली मिलान बहुत जरूरी है, यह जानकारी आपकी आंखें खोल देगी। कुंडली मिलान करते समय गुणों के अतिरिक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कुंडली मिलान के समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, वर वधू का चुनाव करने से पहले कुंडली क्यों मिलाई जाती है, और कुंडली का सही अध्ययन कैसे करना चाहिए, कुंडली मिलान के अलावा विचार करने योग्य कौन कौन सी बातें होती है, विवाह के पूर्व किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुंडली मिलान के समय एक ज्योतिषी परामर्श, सबसे पहले तो यह देखना चाहिए कि व्यक्ति अपनी कुंडली में वैवाहिक सुख कितना है या नहीं है, कौन कौन से दोष होते हैं कुंडली में। कुंडली मिलान के दोष जो होते हैं, जैसे गण दोष होता है, भकुट दोष होता है, षडाष्टक पद दोष होता है, तो इन सब का उपाय क्या है, नव पंचम का उपाय क्या है, द्विद्वादश योग का परिहार क्या है, नाड़ी दोष का उपचार क्या है, आदि नाड़ी क्या होती है, मध्य नाड़ी क्या होती है, अंत्य नाड़ी क्या होती है, कुंडली मिलान में नाड़ी दोष का कितना बड़ा महत्व होता है, सूर्य नाड़ी, ब्रह्म नाड़ी, नाड़ी दोष प्रमुख क्यों माना गया है, और नाड़ी दोष के उपाय क्या होते हैं, केमद्रुम योग क्या होता है, केमद्रुम योग का दोष क्या होता है, क्या इसका कोई उपाय है या नहीं है, शुभ मुहूर्त के अनुसार विवाह में कौन कौन से चीजों को टाल देना चाहिए, प्यार और शादी के बाद धोखा देने वाले कौन कौन से व्यक्ति होते हैं, पुनर्विवाह, दूसरा विवाह सफल होगा या नहीं होगा, रिश्ता क्यों टूट जाता है, यदि सूर्य सप्तम भाव में होता है तो वो अपमान क्यों कराता है,
सप्तम भाव का बुध सुंदर स्त्री क्यों देता है और कुंडली का सप्तम भाव क्या बोलता है। इसी प्रकार अगर सप्तम भाव में 2 ग्रहों के योग हो तो क्या अर्थ होता है, तीसरा विवाह सफल होगा या असफल होगा, कुंडली में यह कहां पे दिखाई देता है, बार बार तलाक का कारण क्या होता है, शादीशुदा जिंदगी क्या होती है और इसमें गुरु और शुक्र की क्या महत्वता होती है। और आज के जमाने में हम देख रहे हैं मनुष्य स्त्री या पुरुष अविवाहित क्यों हैं। अपने जन्म साथी की जन्म कुंडली को कैसे चेक कराएं, विवाह में देरी क्यों हो रही है, इसका क्या ज्योतिषी कारण है, मांगलिक योग क्या होता है, विवाह में देरी क्यों हो रही है, वैवाहिक सुख के कौन कौन से उपाय होंगे, पुरुष को कौन कौन से उपाय करना चाहिए, स्त्री को कौन से उपाय करना चाहिए, देवगण क्या होता है, मनुष्य गण क्या होता है, राक्षस गण क्या होता है, कौन सी योनि में आपने जन्म लिया है, कौन से योग में जन्म लिया है, सप्तम भाव में यदि विष हो तो क्या होगा, विष योग हो तो दाम्पत्य जीवन में बाधा क्यों आ जाती, शादी क्यों टूट जाती है, स्त्री विधवा क्यों हो जाती है, पुरुष विधुर क्यों हो जाता है और क्यों पुत्र या बच्चे उत्पन्न नहीं होते हैं। यह सब चीज इस किताब के अंतर्गत दी गई है। पति पत्नी में तलाक क्यों हो जाता है, पति पत्नी में विवाद क्यों हो जाता है, क्यों पत्नी पति को छोड़ देती है और क्यों पति पत्नी को छोड़ देता है, और विवाह के बारे में गुणतम रहस्यमय कुछ जानकारी अभी हमने इसमें दी है कि बहुत से लोग विवाह संस्कार को नहीं जानते तो वो विवाह संस्कार को भी जाने, 7 फेरे क्या होते हैं, 7 वचन क्या होते हैं, क्यों 7 फेरे लिए जाते हैं, क्यों कन्यादान दिया जाता है, क्यों लड़की को भाग करके विवाह नहीं करना चाहिए, और विवाह के समय पे पिता को माता को लड़की को कौन कौन से कर्म नहीं करना चाहिए और कौन कौन से कर्म करना चाहिए, वो भी इस किताब के अंतर्गत लिखा गया है। अपशकुन कौन कौन से होते हैं शादी में, इन बात को भी ध्यान रखें। शादी में दिक्कतें क्यों आती हैं, शादी करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, लड़की के केस में गुरुवार और विवाह का आपस में क्या संबंध है, पुरुष के लिए मंगल और विवाह का आपस में क्या संबंध है, और पति पत्नी जब फेरे लगाते हैं तो उसमें गठबंधन किसको बोलते हैं और गठबंधन में क्या क्या चीज रखी जाती है और कौन से मंत्र बोले जाते हैं, विवाह का शाब्दिक अर्थ क्या है, और मंदिर में भाग करके विवाह करना कितना उचित है, शुक्र की जीवन में क्या महत्व होता है, प्रेम विवाह किसका होता है, किसका प्रेम विवाह नहीं होता है, कौन लड़की प्रेम विवाह करती, कौन लड़का प्रेम विवाह करेगा, ये सब ज्योतिष की इस कुंडली और हमने इस किताब में इसका वर्णन लिखा है। माता पिता चाहे तो अपने लड़के लड़की के बारे में खुद स्वयं जान सकते इस किताब को पढ़ के कि उनका लड़का या उनकी लड़की प्रेम विवाह करेगा या नहीं करेगा। क्या आपके घर परिवार में यदि कोई विवाह योग्य लड़के लड़की हो तो उनके बारे में आप जानकारी ले सकते हो कि उसका लड़की है तो उसका आदमी कैसा होगा, और यदि आपका लड़का है तो बहू कैसी आएगी। इसका भी ज्ञान आप स्वयं बिल्कुल साधारण सिंपल भाषा में हमने किताब लिखी है, इससे आप पता लगा सकते हैं। ज्योतिष में प्रेम क्या होता है, लग्न कुंडली क्या होती है, विवाह कुंडली क्या होती है, और प्रेम विवाह करने के क्या नुकसान होते हैं, विवाह कब होगा यह गणना कैसे की जाती ये भी हमने इस कुंडली में दिया है। शादी होकर मतलब विवाह में जो सगाई होती है उसके बाद सगाई क्यों टूट जाती है, पत्नी चाहे तो पति के चरित्र को भी पता लगा सकती कि ये चरित्रहीन है या नहीं है, और पति अपनी पत्नी का चरित्र पता लगा सकता है कुंडली के माध्यम से, वो भी हमने दिया है इसमें। 7वां भाव जो होता है पति पत्नी का स्थान होता है, वो उसमें कौन कौन से ग्रह हो तो कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है, किस प्रकार का पति मिलेगा, क्रोधी पति मिलेगा कि काला मिलेगा कि शांत स्वभाव का मिलेगा कि धार्मिक स्वभाव का मिलेगा, ये भी लगा सकते हो। रात को विवाह क्यों नहीं करना चाहिए, रात को फेरे क्यों नहीं करना चाहिए, और अच्छे पत्नी प्राप्त करने के कौन से उपाय होंगे, और लड़की के लिए अच्छा पति प्राप्त करने के लिए कौन कौन से उपाय हैं, ये सब चीज इस किताब के अंदर हमने लिखी है। यदि आप चाहें और आप विवाह करना चाहते हैं और अच्छे तरीके से विवाह करना चाहते हो तो इस किताब को अवश्य पढ़ें और अवश्य खरीदें।
इससे आपके बहुत से विवाह से संबंधित ज्ञान के पर्दे खुल जाएंगे। किस लड़की से विवाह करना चाहिए, किस लड़के से विवाह करना चाहिए, क्या बच्चे उत्पन्न होंगे या नहीं होंगे, बांझ स्त्री कौन होती है और किस पुरुष के बच्चे पैदा नहीं होंगे, किसके यहां पे लड़कियां ही लड़कियां उत्पन्न होगी और किसकी पत्रिका से देख के पता लगा सकते हो कि लड़के ही लड़के उत्पन्न होंगे, कौन बेरोजगार होगा, यह भी इससे पता लग जाता है। तो हमने विवाह के बारे में पूरी गहनता से अध्ययन करने के बाद में यह किताब लिखी है, विवाह और ज्योतिष कारण। आप चाहें तो किताब देव राधा ट्रस्ट से व्हाट्सएप के माध्यम से केवल अपना पूरा नाम, पता, फोन नंबर भेज करके इसकी दक्षिणा देकर के इस किताब को प्राप्त कर सकते हैं। 9893128047 और 7649862712 ये 2 नंबर हैं व्हाट्सएप के। इन व्हाट्सएप पे आप संपर्क करके ये किताब प्राप्त कर सकते हैं, ताकि आपके यहां पे विवाह आगे होने वाला हो या आपके लड़के लड़की हैं और विवाह योग्य होने जा रहे हो तो उनके बारे में आप पता कर सकते हैं, आने वाली बहू के बारे में पता कर सकते हैं, होने वाले दामाद के बारे में पता कर सकते हो कि वह चरित्रहीन होगा या नहीं होगा, धनवान होगा या नहीं होगा, उसका 2 विवाह है या नहीं है, बच्चे पैदा होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि यह विवाह का आधार है। विवाह होने के बाद में क्या वो चरित्रहीन तो नहीं, क्या उसके पहले कभी शादी तो नहीं हुई है, और यदि किसी की शादी होने के बाद में कोई स्त्री मर जाती है तो वो दूसरा विवाह करता है, तो दूसरा विवाह करते हैं तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि पहली आत्मा परेशान न करे। अन्यथा कई बार होता है कि जैसे स्त्री का पति मर गया, स्त्री विधवा हो गई, वो दूसरी शादी करती है तो पहला पति उसको वैवाहिक सुख नहीं लेने देता है। इसी प्रकार से यदि किसी पुरुष की स्त्री मर गई तो जो अकाल मौत मर गई है वो स्त्री दूसरी स्त्री जिससे विवाह करता है उसको शारीरिक सुख नहीं लेने देती है। तो उस समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह भी हमने इस किताब के अंतर्गत दिया है। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और सुख समृद्धि शांति प्रदान करे, यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, शिवाइनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी आपका कल्याण करे और आपको सद्बुद्धि प्रदान करे ताकि सही राह पर आप चल सकें, धर्म के लाइन पे आप चल सकें और रोजाना ईश्वर के निमित्त दीपक लगा सकें, ईश्वर के सामने सिर झुका सकें। जय माता दी, जय मां कामाख्या।